हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को आपकी क्लास 9 की कावेरी बुक की हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का चैप्टर नंबर 1 है, उसकी पूरी समरी करवाने जा रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैंने इसके शॉर्ट नोट्स, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर, मैंने इसका बुक वर्क, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन सब कुछ सारी वीडियोज़ बना दी हैं। आप जाकर के उसको देख लो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखी है तो। ठीक है, अब हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे स्टोरी के। ठीक है, This is the heartwarming tale by Sudha Murthy about a young girl who teaches her illiterate 62 years grandmother Kristaka Awa to read कनाडा। देखो, ये सबसे अच्छी बात थी उनके लिए कि 62 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़ी जो औरत थी उसको किसी ने पढ़ाया, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर थी। ये जो स्टोरी है वो ब्यूटीफुली शो करती है कि कितना पॉपुलर सीरियल है या कितने पॉपुलर नॉवल है काशी यात्रा, जो कि किसने लिखी थी, त्रिवेणी जी ने लिखी थी। ठीक है, ये हाईलाइट करता है डीप इमोशनल बॉन्ड को, किसके बीच, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर के बीच के बॉन्ड को। ठीक है, जो ग्रैंड मदर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की थी, वो बहुत ज़्यादा नॉवल को पढ़ती थी। और जब उनकी जो उनकी बेटी उनकी जो पोती होती है, जब वो चली जाती है तो उनको कितना हेल्पलेस फील होता है वो उसमें दिखाते हैं। जो ग्रैंड मदर का डिटर्मिनेशन था इंडिपेंडेंट बनने का, वो उन्हें बताता है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स लर्न करती थी और पूरी डेडिकेशन के साथ लर्न करती थी, और उन्होंने डेडलाइन ले ली थी कि मैं सरस्वती पूजा दशहरा से पहले ये चीज़ सीख लूँगी। जो टचिंग क्लाइमेक्स था ग्रैंड मदर का, जब उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को छुआ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि हमें ऐसे ही टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और पढ़ने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता। डिटेल समरी है कि जो स्टोरी है ये नरेटेड करी है 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल ने, जो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक विलेज नॉर्थ कनाडा में रहती थी। हर वेडनेसडे लेटेस्ट एपिसोड आता था कन्नड़न सीरियल का जिसका नाम था काशी यात्रा, जो कि उसकी ग्रैंड मदर कृष्णा बहुत बेताब तरीके से पढ़ती नहीं थी, मतलब उनकी जो बेटी है, उनकी जो पोती है, वो उन्हें सुनाती थी। जो ग्रैंड मदर है वो उन सब चीज़ों को सुनती थी अच्छे इंटरेस्ट के साथ और उन्हें अपनी मेमोरी में डालती थी। फिर वो जाकर के अपनी फ्रेंड्स को ये पूरी नॉवल जो है, उसमें नॉवल में जितनी चीज़ें बताई होती है वो सब जाकर के बताती है। उसमें ये होता है कि एक बूढ़ी औरत होती है, उसे काशी यात्रा जाना होता है, तो वो अपने सारे पैसे ऑर्फन गर्ल को दे देती है, जो अनाथ बच्चे उसको दे देती है। ठीक है, जब नैरेटर अपनी नेबरिंग विलेज में चली जाती है शादी के लिए, तो जो ग्रैंड मदर है उन्हें फिर से एक मैगजीन मिलती है, पर वो उसे पढ़ नहीं पाती हैं। ऑन हर रिटर्न जब वो वापस आती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू देखती है। रात में ग्रैंड मदर जो होती है वो अपनी लाइफ की जो स्टोरी होती है वो सुनाती है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैं जल्दी मेरी शादी हो गई थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वह एक्सप्लेन करती है अपनी सारी चीज़ों को कि मैं सब पे डिपेंडेंट हूँ। फिर उसके बाद ग्रैंड मदर डिसाइड करती है कि वो पढ़ेंगी, वो अपना गोल रखती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, सरस्वती पूजा दशहरा से पहले मैं पढ़ना लिखना सीख लूंगी। उन्होंने ये भी बताया था कि पढ़ने का कोई भी एज बैरियर नहीं होता है, या पढ़ने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। अगले दिन जो नरेटर थे वो उनकी टीचर बन गई। ग्रैंड मदर अच्छे से पढ़ने लगी, रीड करती थी, राइट करती थी और डेडिकेशन से पढ़ती थी। दशहरा तक का टाइम लिया था और उन्होंने उसके पैर भी छुए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए टीचर के। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेशन, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये सारी कि हम किसी भी एज पे कुछ भी कर सकते हैं। वाई डिड द ग्रैंड मदर क्राई व्हेन द नरेटर रिटर्न फ्रॉम द वेडिंग? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत बार समझा दिया है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ग्रैंड मदर क्यों रो रही थी जब नरेटर वेडिंग से वापस आई तो। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर फील रिवील? तो जब उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए तो वो किस चीज़ को रिवील करता है, ये चीज़ आप बताना। थीम और मैसेज क्या देखते हैं? जो सेंट्रल थीम है, स्टोरी है एजुकेशन के बारे में बताती है कि एजुकेशन के लिए कोई भी एज नहीं होती, कोई भी टाइम नहीं होता, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लर्निंग की कोई भी स्टेज नहीं होती, आप किसी भी स्टेज में पढ़ सकते हैं। वो 62 की एज में पढ़ रहे हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ये स्टोरी हाईलाइट करती है वैल्यू ऑफ एजुकेशन को, जिससे हमें नॉलेज मिले। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हेल्पलेस नहीं फील करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो ग्रैंड मदर की जो जर्नी थी वो कैसी थी उसको बताया गया है। हमें हमेशा डिटर्मिनेशन रखना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। बॉन्ड दिखाया गया है दो जनरेशन के बीच में, इसमें टीचर का और एक स्टूडेंट का म्यूचुअल लव और सपोर्ट का। ठीक है, ये स्टोरी है, ये रिफ्लेक्ट करती है इंडियन ट्रेडिशनल ऑफ रिस्पेक्टिंग टीचर्स को। ठीक है, हमेशा टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद ओवरऑल ये जो स्टोरी है ये एजुकेशन के लिए है, कि एजुकेशन एक पावरफुल टूल होता है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो चीज़ हमें बहुत देर से समझ आती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अ पर्सनल लाइफ? ये इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट में दोगे कि मतलब एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के जीवन में। मैसेज है कि लर्निंग का कोई भी एज बार नहीं होता, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क करना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन से हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, टीचर डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को, ये बात याद रखना। चाहे वो किसी भी जेंडर, एज, रिलेशनशिप कैसा भी हो, वो डिजर्व करता है क्या, रिस्पेक्ट। जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका सबका अलग अलग लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड, एरडेंट का मतलब कीन, पुनिया का मतलब रिलीजियस, मैरिट, डिबेट का मतलब डिस्कशन, एपिसोड का मतलब सीरियल की स्टोरी का जो पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके
डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पूरा समरी है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते, और एक भी क्वेश्चन का सवाल, मतलब जो भी सवाल पूछते हो उसका जवाब नहीं दे के जाते, तो वो ज़रूर से दे करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।